एक ऐसा देश जिस देश में ट्रैवल करने के लिए गूगल सख्त मना करता है। एक ऐसा देश जहां पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ मात्र 100 रुपए में आप 30 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल खरीद सकते हो। एक ऐसा देश जहाँ की करेंसी दुनिया की सेकेंड वीकेस्ट करेंसी है। यहाँ की 1 मिलियन का नोट अपने भारत देश के 100 रुपए के नोट के बराबर है। एक ऐसा देश जहाँ वीमेन और गर्ल्स को हिजाब पहनना कंपलसरी है। हिजाब नहीं पहनी है, इसके लिए उसको मैं वीडियो में नहीं ले सकता, वो डरी हुई है। एक ऐसा देश जहां YouTube, Instagram जैसे ऐप्स बैन हैं। यहाँ किसी भी तरह का ATM कार्ड काम नहीं करता। एक ऐसा देश जो खुद की कैलेंडर को फॉलो करता है और यहाँ के कैलेंडर के अनुसार यहाँ अभी 2025 नहीं बल्कि 1404 ईस्वी हो रहा है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि ईरान की कैपिटल तेहरान से ट्रेन लेकर मैं पहुंच गया था कासान, और आज हम इस प्यारे से शहर को थोड़ा बहुत घूमेंगे। इसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए निकल पड़ेंगे आगे की ओर। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ से आगे जाने के लिए मैं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग नहीं करूंगा। जी हाँ, सही सुना आपने, ना तो मैं ट्रेन, ना बस, ना टैक्सी लूंगा। मैं ईरान में हिच हाइकिंग करने वाला हूँ। आसान भाषा में बोलूँ तो मैं लोगों से लिफ्ट मांगूंगा। तो अब देखना यह है कि आज की कहानी कितनी एडवेंचर भरी होती है। तो स्वागत है आपका हंड्रेड स्टोरीज की कहानी नंबर 10 में। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम ईरान। और फिलहाल मैं ईरान के एक बहुत ही प्यारी सी शहर बोल सकते हो कशान में। अभी समय हो रहा है 16:56, मतलब यहाँ 5 बज चुके हैं। भारत देश में समय हो रहा होगा 7। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिन गार्डन करके एक जगह है वहीं पे, और वो कोई आम जगह नहीं है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ का। अब देखते हैं क्यों इतना खास है कि उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है। फिलहाल मैंने किया है टैक्सी, उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर काफी तगड़ी वाली धूप हो रखी है। बाकी भाई यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर देखोगे ना, वैसा स्ट्रक्चर शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। इतनी प्यारी लोकल स्ट्रक्चर है यहाँ का। खैर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि 5:30 में फिन गार्डन क्लोज हो जाती है। उससे पहले मेरे को जाना होगा, तब एंट्री मिलेगी। ईरान में ना पेट्रोल बहुत सस्ती है भाई। यहाँ पानी महंगी मिल जाएगी आपको, लेकिन पेट्रोल पानी से भी सस्ती यहाँ मिलती है। इसी का रीज़न है कि यहाँ पे आप अगर ऊबर करते हो ना तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगता। हमारे यहाँ अगर 8 किलोमीटर का करोगे कैब का तो 200 रुपये ऐसा कुछ लग जाते हैं। यहाँ पे 40-50 रुपया। नेक्स्ट टाइम अगर मैं ईरान आऊँगा या फिर अगर आप आ रहे हो तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपको ड्राइविंग आती है, 4 व्हीलर ड्राइव करने आता है, तो मस्त इंटरनेशनल ड्राइविंग लेकर आओ। यहाँ पे कार हायर करो और मस्त ईरान घूमो अपनी कार से। वैसे मैं भी अभी जिस पार्ट में आ रखा हूँ ना, यहाँ भी बहुत कम लोग आते हैं। मैं तो लगता है कि यहाँ पे अभी इंडियंस अकेला ही हूँ। पहले कोई आए होंगे मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तो मैं अकेला ही हूँ भाई। लो जी, हम पहुँच गए फाइनली फिन गार्डन। अभी टिकट मैं ले रहा था ना, तो मेरे को देखते ही बोलते हैं इंडिया, बोली कि हाँ अमिताभ बच्चन, हाँ। कुछ भी को जगह तो बहुत प्यारा लग रहा है भाई, और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये जगह। मात्र 1% चांस होता है कि मैं कभी किसी गार्डन को घूमने जाता हूँ किसी प्लेस पर। इस गार्डन को घूमने आने के पीछे बस एक ही रीजन है, जो मुझे पता चला कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, हर जगह आपको प्रेयर रूम दिख जाएगा। क्या उसको बोलते हैं, अल्लाह को नमाज पढ़ना बोलते हैं ना, हाँ उसके लिए ही, मतलब प्रेयर करने के लिए। जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ये लोग पूजा करते हैं, उसके लिए। ओ भाई साहब, ये भाई जी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, इनको रस्सी में बांध दिया पूरा, और ये शायद रो रहे हैं। हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज आरत। इन्होंने सबसे पहले बोला चाइना से, तो मैंने बोला कि नहीं। फिर मैंने इनको बताया कि हिंदुस्तान से, तो नाम सुनते ही हाथ जोड़ लिया इन्होंने। वाह, हिंदुस्तान, आई लव हिंदुस्तान, आई लव ईरान। यहाँ के बच्चे कितने प्यारे दिखते हैं यार। ये इनकी बेटी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्नान करने के लिए पहले यहाँ पर कुछ ऐसा बनाकर होता था भाई। ऐसे कैसे स्नान करते होंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे पानी रिजर्व करके रखा जाता था स्नान करने के लिए। सच बताऊं तो मेरे को इतना पसंद आया नहीं ये जगह। जगह तो पसंद नहीं आया, देखते हैं शायद कुछ खाने को अच्छा मिल जाए यहाँ पे। व्हाट इज दिस? ओके ओके। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडिया। ओके। ये फिन गार्डन तो विजिट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ बाजार। यहाँ का एक फेमस बाजार है, उसे देखने। लेकिन मैं सोच रहा हूँ स्नैप नहीं करूंगा, मतलब उबर नहीं करूंगा। कहने का मतलब मैं ना किसी से लिफ्ट मांग कर देखता हूँ यहाँ पे लोग लिफ्ट देते कि नहीं देते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, मुझे ना बाइक पे बैठने का मन है, तो सबसे पहले मैं बाइक वाले से ट्राई करूंगा मांगने का। एक्सक्यूज मी। ये भाई साहब रोके तो, पर पता नहीं क्या तो बोल कर चले गए, कोतबूस। ब्रदर, बाइक वाला नहीं रोक रहा भाई। छोड़ो हटाओ, टैक्सी को हाथ देते हैं। ओ भाई साहब,
ओके करशान बाजार। बस से पहुंच चुका हूँ दोस्तों मैं करशान के बाज़ार में। मुझे पार्क में ना कुछ स्टूडेंट्स मिले थे जिनसे मेरी बातें हो रही थी। फिर उनसे मुलाकात मेरी हो गई बस में। फिर जब वो बस में आ रही थी तो हमने एक दूसरे से बात किया। फिर वो कहती कि चलिए मैं आपको मार्केट घुमाता हूँ। बट वो एक सेकंड बताता हूँ, लेकिन वो हिजाब नहीं पहनी है, इसके लिए उसको मैं वीडियो में नहीं ले सकता। वो डरी हुई है। कुछ भी कहो, यहाँ का बाज़ार का जो रूप होता है, मतलब आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी अलग है भाई। और ऐसा सिर्फ आपको ईरान में ही ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बाकी अभी यहाँ पर समय हो गया 19:44। इंडिया में भी टाइम हो गया होगा 9:44। ज़्यादातर यहाँ पे ना गर्मी इतनी ज़्यादा होती है इन सारे देशों में कि लोग इस टाइम पे मार्केट निकलते हैं। जैसे कि देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे। सारा हैंडमेड है। दिस हैंड भाई कितनी प्यारी पिक्चर है भाई, सारा हाथ से बनाई हुई है भाई, देख रहे हो। यू आर लुकिंग लाइक दिस, सिमिलर। ईरान की मार्केट की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है भाई यहाँ के स्ट्रक्चर, दीवारों के स्ट्रक्चर, यहाँ की बनावट भाई इतनी प्यारी लगती है मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर हिजाब को लेकर इतना ज़्यादा डर है कि ये हिजाब नहीं पहनी हुई थी। तो रास्ते में जब मुझे मॉस्क दिखा, मस्जिद, तो मैं अंदर चला गया, पर ये नहीं आई। बोले कि नहीं मैं नहीं आ सकती क्योंकि मैं नहीं पहनी हुई, ऐसा कुछ वो बोल रही थी अपने इशारे में। ये लोग ना गले में स्कार्फ लगा कर चलते हैं, ठीक है, ताकि इनको पुलिस पकड़ कर जेल में बंद ना कर दे। मैंने इसको बोला कि इंग्लिश सीख लो, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मुझे अच्छे से घुमाना, ठीक है। हम गूंगे बनकर नहीं घूमेंगे। अब ये कह रही है कि आप ऐसा करो, आप फारसी सीख लो। अब ये कहीं तो लेके आ गई है। बड़ी प्यारी सी जगह यार ये, मार्केट के अंदर जो भी है। ऊपर दिखाना, ऊपर। हाँ देख लो कितना प्यारा लग रहा है भाई। राउंड करो, राउंड। अरे कैमरामैन बनाया मैंने इसको, राउंड। अब ये कहाँ लेके जा रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे को यहाँ पे लेके आई है, कुछ दिखा रही है कि कैसे यहाँ पे हाथ से बन रहा है। मैं भी कपड़ा उपड़ा तैयार कर रहे होंगे। ये बोल रही है फैब्रिक वेविंग मशीन। अच्छा हाँ सही समझा मैं, कुछ कपड़ा बना रहे हैं चाचा जी। अभी मैं बाहर से वीडियो बना रहा था, चाचा ने बोला अंदर आके देख लो। भाई देख रहे हो कितना पुराना मॉडल है ये, पता नहीं कैसे यूज करते हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे चक्का लगा हुआ है भाई। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी यूज करते थे ना चरखा, वैसे यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। अभी मुझे ये लेके आ गई है खान हिस्टोरिकल बाथरूम, कॉफ़ी शॉप एंड ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट। ओके ये क्या है भाई, ट्रेडिशनल बाथ, थोड़ा हम भी तो देखें। मैं पहली बार कुछ ऐसा देख रहा हूँ। आई थिंक यहाँ पे आप बैठकर खा भी सकते हो, इनका ट्रेडिशनल बोल सकते हो खाने का तरीका है यहाँ पे। भाई बहुत प्यारी लड़की है ये। इशारे में सारा कुछ बता रही है मेरे को। देखो अभी कहाँ लेके आ गई। ओ अच्छा ये दिखाना चाहती थी ये मेरे को। ट्रेडिशनल बाथ इसको बोलते हैं भाई। पता नहीं ऐसे क्यों स्नान करते थे, हम तो भाई जैसे मन तैसे कर लेते हैं। नाउ नो वाटर। यार इसके साथ में आधा घंटा और रह गया ना तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं गूंगा हो गया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टू मी हियर, इट्स वेरी नाइस प्लेस। आई नो यू आर नॉट गेटिंग मी बट यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू। भाई बेचारी टाइप करके कुछ मुझे समझाना चाहती है बट यहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। नो वरी, नो वरी, आई कैन फील इट what you want to say, I can feel it, no problem। भाई जब से मैं ईरान में आया हूँ यहाँ का कोई मैं ट्रेडिशनल फूड ट्राई नहीं किया हूँ। आज पहली बार मैं यहाँ का ट्रेडिशनल फूड ट्राई करने वाला हूँ। वाह भाई साहब ये क्या क्या ऑर्डर कर दिया यार। ओके ये आपको बताएगी क्या है। खुखू सब्जी, कुछ कुकू सब्जी है, कुछ ऐसा दिखता है। और ये कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया, मैं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। और ये टिश्यू पेपर है भाई। और ये साथ में रोटी है भाई। मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। थैंक यू, इट्स टेस्टी। मेर्सी। खायश रुकाना। पता नहीं क्या बोल रही है, बस गाली मत देना ठीक है। अच्छा बोल रही चम्मच से खाओ। मैडम ऐसा है कि देखो हमको चम्मच से खाने की आदत है नहीं, मैं ठहरा इंडियन। आई लव माई फिंगर्स यू नो। अभी देखो ये फारसी में 1 2 3 4 5 6 ऐसे बोलने वाली है। ओके 1 2 3 4 या फारसी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. फारसी और हिंदी में 10 तक लगभग सेम ही होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके थैंक यू। आज फाइनली मैं कसान को बाय बोलकर निकलूंगा इस्फहान के लिए। जी हाँ, और आज मैं कुछ एडवेंचर करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ बताता हूँ। बाय द वे, अभी एक भाई जी मेरे को मिले थे, मेरे हॉस्टल में रुके हुए हैं, रशिया से हैं। एंड देखो भाई, ये वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पर। अभी इनका साथ प्लान बन रहा है इंडिया जाने का बाइक पर। बाय बाय। थैंक यू थैंक यू। अभी समय हो गया 14:53 और फाइनली मैं निकल रहा हूँ इस प्यारे से हॉस्टल को बाय बाय बोलकर और इस प्यारे से जगह को बाय बाय बोलकर, जिसका नाम है कशान, इस्फहान के लिए। अच्छा हाँ, मजे की बात यह है कि मैं आपको अब बताता हूँ कि मैं आज करने वाला क्या हूँ। देखो, यहाँ से जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। बस है, टैक्सी है। बस का पैसा में भी लगेगा $2। $2 में मैं आराम से पहुंच जाऊंगा इस्फहान। लेकिन आज मैं कुछ एडवेंचर करना चाहता हूँ। थोड़ा भी ट्रैवलिंग में थ्रिल नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा थ्रिल लाया जाए। तो मैं आज हिच हाइकिंग करने वाला हूँ ईरान में। सही सुना आपने। लेट्स सी कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अभी मैंने कैब बुलाया है, इसका चार्ज पड़ा है करीब $1। $1 और लगाता तो मैं बस का टिकट लेकर आराम से चल जाता, लेकिन बस एक्सपीरियंस करने के लिए मैं हिच हाइकिंग करने वाला हूँ। यहाँ से कैब लेके मैं चला जाऊंगा मेन रोड, पेट्रोल पंप के पास। वहां पे मैं लिफ्ट का इंतजार करूंगा। सुबह में प्लान था थोड़ा और पहले निकलने का, लेकिन यहाँ पर गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है, मैं बता नहीं सकता भाई। सच बताऊं तो आज के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये भी हो सकता है कि मुझे कोई लिफ्ट ना दे, मुझे वापस हॉस्टल आना पड़े, पर मैं डर नहीं रहा हूँ। ठीक है यार, जो होगा देख लेंगे। बट आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस। मुझे करना है दूसरे देश में। इंडिया में तो मैंने बहुत ही हाइकिंग किया है, एंड दूसरे देश में आकर करना एक अलग ही बात है। लेट्स सी क्या होता है। ये भाई जी कुछ तो पूछ रहे हैं हमसे हिंदी में। चंद रोज हुआ दिखा सॉन्ग। चंद रोज, ये कौन सा गाना है? चांद छुपा बादल में। यू वांट दिस? चांद छुपा बादल में। ये भाई जी अभी अमिताभ बच्चन सर का गाना बजाने के लिए बोले हैं, मैं इनको सुना रहा हूँ। इस पॉइंट पर भी पहुंच गया हूं दोस्तों। यहाँ से मैं हिच हाइकिंग स्टार्ट करूंगा। लेट्स सी क्या होता है, कितना टाइम लगता है लिफ्ट मिलने में। लाइफ में कभी कभी कोई डिसीजन लेने के बाद अपने ऊपर डाउट होने लगता है। ऐसा लगता है मानो हमने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, जैसे इस पॉइंट पर मुझे लग रहा था, जब काफी कोशिश करने के बाद भी कोई भी गाड़ी नहीं रुक रही थी। खैर, इस पॉइंट पर मेरे पास अब दो ही ऑप्शन था। पहला, कोशिश करते रहो, और दूसरा, पहले ऑप्शन को फॉलो करो। गर्मी इसलिए मैं ट्रक वालों से लिफ्ट नहीं मांग रहा हूँ, अभी सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा हूँ। अगर प्राइवेट गाड़ी से लिफ्ट नहीं मिलेगी तब मैं ट्रक वालों से लिफ्ट मांगने का प्रयास करूंगा। भाई ये गाड़ी तो अभी रुकी है, ये वाली। अभी मैं इनसे बात कर रहा हूँ, देखो ये तो बोल रहे हैं कि इस्फहान जा रहे हैं। पता नहीं अब मेरे को ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे। गाड़ी वाले भैया ने अभी जूस ऑफर किया है, ऐसा लग रहा है काम बन गया है। देखो, थोड़े से इंतजार के बाद दोस्तों फाइनली लिफ्ट मिल गया मेरे को डायरेक्ट इस्फहान के लिए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद। थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। थोड़ा टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी गाड़ी उधर से पार हो जा रही है। फिर इन्होंने गाड़ी रोकी, जूस पिया, मुझे भी पिलाया, फिर कहते चलो चलो लेट्स गो। ऐसा लग रहा है भाई कि रेगिस्तान के बीचों बीच हम ट्रैवल कर रहे हैं। चारों तरफ आपको बालुई पहाड़ दिखेगा। वैसे भाई जी इतनी रफ्तार में गाड़ी भगा रहे थे कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था।
अभी जिस रास्ते से होकर हम गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग लद्दाख में हैं। मतलब थोड़ा बहुत ऐसा मुझे लग रहा है। एक्चुअली लद्दाख में तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, अप होता है ना, वहाँ काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन है, चढ़ाई है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एरिया प्लेन है, बट स्ट्रक्चर मिल रहा है भाई। वहाँ भी सूखा सूखा होता है, यहाँ भी सूखा सूखा है दूर दूर तक। बाकी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लिफ्ट लेते हो तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना होगा, उस मोमेंट को एंजॉय भी करना होगा जिस मोमेंट को आप एंजॉय नहीं करना चाहते हो। जैसे मुझे फारसी गाना समझ में नहीं आता तो मैं भी फारसी सुन रहा हूँ क्योंकि भाई जी को अच्छा लगता है। लो जी, हम फाइनली एंटर कर गए हैं इस्फहान के अंदर। 17:25 हो रहा है। 2 घंटा ऐसा लगा। भाई जी गाड़ी खूब भगाए एकदम स्पीड में, पर मज़ा आया इनके साथ ट्रैवल करने में। इनका जो घर है यहाँ से भी 400 किलोमीटर दूर है। ये हमको कह रहे हैं कि अगर मेरा घर इस्फहान में होता तो मैं आपको घर पे ले चलता। ये पूछ भी रहे हैं कि आप चलोगे उधर। मैं बोला कि ना भाई, सिराज से मेरी फ्लाइट है। तो ऐसा कुछ बात है। अब ये मेरे को हॉस्टल में छोड़ने जा रहे हैं। बाकी इस्फहान को हाफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। भाई साहब कितनी ज़्यादा ट्रैफिक लगी है यार। भाई यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो रखी है कि भाई जी कहीं ना कहीं परेशान हो गए होंगे मेरे वजह से, क्योंकि इनको तो अलग रास्ता से जाना था बेचारे। ये मेरे वजह से ट्रैफिक में फंस गया पूरा। देख रहे हो कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। बाय बाय, मेर्सी। हॉस्टल में अभी चेक इन नहीं हो पाया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चली गई उनकी। तो हॉस्टल वालों ने कहा कि थोड़ा भी 1 घंटा टाइम लगेगा। और मुझे लगी है कस के भूख, कुछ मिल जाए, वरना तो फिर मैं बना के ही खाऊंगा। मुझे पता है रेस्टोरेंट तो था पास में, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से अभी उन्होंने टेम्पोररी बंद करके रखा है। इसका मतलब पूरे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है भाई। चलो वापस हॉस्टल में जाते हैं। मेरे पास कुछ गाजर पड़े हुए हैं, वही निकाल कर खाऊंगा। आज कुछ ढंग का खाना बनाऊंगा। आलू नहीं बनाऊंगा मैं, हर दिन आलू का भुजिया खा रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे तरह तरह का ब्रेड मिल रहा है, कौन सा लूँ भाई, इतना सारा मैं क्या करूँगा। ये ले लेता हूँ, एक काफ़ी है मेरे लिए फ़िलहाल के लिए। दुकान में सामान लेने आ गया और पैसा लेकर आया नहीं। शायद मैं भूल गया कि मैं ईरान में हूँ, इंडिया में नहीं, कि मोबाइल से पेमेंट हो जाएगा। हॉस्टल के बगल में एक सब्जी की दुकान थी, वहाँ पर आलू और बैगन बिक रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं आलू खाने का, और बैगन मुझे बनाने आता नहीं है। सब्जी की तलाश में मैं भटक रहा हूँ भाई। एक और सब्जी की दुकान दिखी है भाई। प्याज इनका कैसा दिख रहा है, ये अजीब सा। भाई ये कौन सी सब्जी है यार, कुछ बैगन है क्या ये क्या है? केदू। हाउ टू कुक इट? ये बता रहे भाई बनाना कैसे। ओके ओके, हाँ 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 भाई, हाँ 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 ओके, हाँ हाँ ओके, ले लेता हूँ भाई। ये कुछ लोकल सब्जी लग रहा है मेरे को। ज़्यादा नहीं लूँगा, बस इतना ही लूँगा। ओके दिस, हाँ हाँ। मैं घबरा रहा था कौन सा सब्जी है, नई सब्जी है। अब फाइनली मुझे समझ आया कि कद्दू है और खाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल एक नई कहानी के साथ।